बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास मतलब वो जो हार्ट अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिलीज़ करता है, तो उस सिग्नल्स को वेव्स के फॉर्म में वो प्रोड्यूस होती है, और वो वेव जो होती है वो क्या करती है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के मशीन के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो वेव्स डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, ये वेव कहाँ से जनरेट होती है? देखिए, दिस इज़ एन एस एनोड। एस एनोड जो होता है ये हमारे पास राइट ऑरिकल के अपर पार्ट में होता है, और इसका ये काम होता है कि ये वेव जनरेट करता है, और वो वेव जो होती है वो पूरे ऑरिकल्स में और क्या कर लेती है, स्प्रेड कर लेती है, और वो ऑरिकल से फिर वो वेव हमारे पास ए बी नोड में भी आती है। ये ए बी नोड जो होता है ये भी राइट ऑरिकल में अपर पार्ट में मौजूद है। फिर वो वेव जो होती है वो ए बी नोड से हमारे पास ये जो इंटर ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर सेप्टम है, मतलब ये जो सेप्टम मौजूद है इसमें एक ब्रांच है जिसको कहते हैं बंडल ब्रांच, जिसको मतलब इसको बंडल ऑफिस कहते हैं, और इसके दो ब्रांचेस निकले जिसको बंडल ऑफिस बंडल ब्रांच कहते हैं। ये फिर वेंट्रिकल में वो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या करती है, स्प्रेड करती है। अच्छा, ये वेव जो स्प्रेड होती है उसको कौन डिटेक्ट करता है? उसको इलेक्ट्रोड्स जो होती है वो डिटेक्ट करती है। अच्छा, ये बात याद रखें, जब हार्ट के मसल्स फॉर एग्जांपल देखिए, ये बात याद रखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ हार्ट मसल, ठीक है, ये एक मायोकार्डियल मसल्स है। अब जब ये रेस्ट कंडीशन में होता है, मतलब ये जब कोई मैसेज या वेव पास नहीं करता, जब रेस्ट में होते हैं मायोकार्डियल मसल्स, तो ये अंदर से, ये बात याद रखिए कि हार्ट के मसल्स अंदर से इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज इसके अंदर होता है, ठीक है। और बाहर क्या होता है, बाहर इसके अप साइड पे, मतलब ऊपर वाले साइड पे, आउटर साइड पे क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो हार्ट का मसल्स जो इस स्टेट में होता है, इस कंडीशन को कहते हैं पोलराइज्ड फॉर्म, पोलराइज स्टेट, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ इस साइड पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट है, इस साइड पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट है, मतलब ये इलेक्ट्रोड के साथ क्या है, ये कनेक्ट है, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और ये गिलवानोमीटर के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब स्टिमुलस जनरेट करता है एस एनोड, एस एनोड स्टिमुलस जनरेट करता है, तो अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हार्ट मसल है, ठीक है ना। तो वो स्टिमुलस जब जनरेट होता है तो इसमें ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो हमारे पास पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव चार्ज अंदर जनरेट हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो बाहर ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। मतलब ये मसल्स इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव अंदर हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकली नेगेटिव बाहर हो जाते हैं। तो देखिए, अब ये जो कंडीशन है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नाउ द पॉजिटिव चार्ज मूव इनसाइड, फिलहाल ये एरिया नेगेटिव है। तो देखिए, ये जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो देखिए, ये एक वेव प्रोड्यूस होता है, और वो वेव जो होता है वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहा है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं, ठीक है। और ईसीजी में जो वेव प्रोड्यूस होता है इससे इस तरह एक वर्टिकल वेव प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन से, ठीक है। इसी तरह अगर हम दोबारा देखें, ये हमारे पास एक और हार्ट का मसल है, इसको अगर हम ऑब्जर्व कर लें तो देखिए, इसमें दिस इज अगेन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस कंडीशन में ये तो
अब ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, इस तरह कंडीशन है ना। अब देखिए, अब ऐसा है कि अगर हम इस साइड से, मतलब इस राइट साइड से इसको क्या कर ले, इसको क्या कर ले, क्या कर ले, एक्साइट कर ले, तो वेव इस साइड से अंदर इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब वो जो पॉजिटिव आयंस है वो इस डायरेक्शन में आएंगी और ये एरिया नेगेटिव होगी। तो अब देखिए, ये जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, तो इस कंडीशन को कहते हैं नेगेटिव डिफ्लेक्शन। नेगेटिव डिफ्लेक्शन, तो जो वेव ईसीजी में प्रोड्यूस होता है इस नेगेटिव डिफ्लेक्शन से वो डाउनवर्ड वेव होगा, मतलब वो इस तरह वेव प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस किस्म की वेव को कहते हैं नेगेटिव वेव। ठीक है, और ये जो वेव जो हमने पढ़ा इस पॉजिटिव वेव। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है ईसीजी का। अब देखिए ज़रा, हमारे पास जब हार्ट के मसल्स, देखिए जब एस एनोड एक्टिवेट होता है तो वो वेव ऑफ कंट्रैक्शन जो होती है वो पूरे ऑरिकल में क्या कर लेती है, स्प्रेड कर लेती है। और वो वेव ऑफ कंट्रैक्शन जो होती है ऑरिकल में जब स्प्रेड होती है ना, इस तरह पूरे ऑरिकल में स्प्रेड हो जाती है, पूरे ऑरिकल में। ठीक है, और वो वेव इस एवी नोड की तरफ भी आती है। ठीक है, तो ये सारी वेव जो ऑरिकल में होती है वो कंबाइन हो जाती है और उससे एक कॉमन वेव प्रोड्यूस हो जाता है और वो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, इस डायरेक्शन में होती है, मतलब दिस वेव मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और वो वेव आता है एवी नोड की तरफ। ठीक है, क्योंकि हार्ट का ये जो दरमियाना जो ऑरिकल और वेंट्रिकल में जो सेप्टम है ना, ये एरिया, ये एक्चुअली इसको कहते हैं एनोलस फाइब्रस पार्ट। इसके थ्रू वेव लेफ्ट मतलब वेंट्रिकल की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग पार्ट है, मतलब इसके थ्रू वेव पास नहीं हो सकता। तो वो वेव कहाँ से आएगा, मतलब एस ए नोड से वो एवी नोड की तरफ आएगा। एवी नोड जो होता है वो कंडक्टिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो वेव की डायरेक्शन है ये किस तरह, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, अब देखिए हार्ट के साथ हम लेट्स से इलेक्ट्रोड, इसको मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हैं स्किन के ऊपर, तो ये जो इलेक्ट्रोड है, दिस इलेक्ट्रोड इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ के साथ ये कनेक्ट है और ये जो है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो वेव है जो ऑरिकल में प्रोड्यूस हो गई, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है। तो हमारे पास ये एक पॉजिटिव वेव प्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ पी वेव। तो पी वेव जो होता है ये वो वेव है जो हमारे पास क्या होता है, इसमें डायरेक्शन किस तरफ है, दिस इज टू लाइक इस तरह, जिस तरह हमने पढ़ा ये जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती है। तो चूंकि वो जो वेव होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, ऑरिकल्स में भी इस तरह वेव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, तो दिस वेव इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ पॉजिटिव वेव एंड इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ठीक है, और इस कंडीशन को कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं इसको, डीपोलराइजेशन, मतलब पोलराइज स्टेट डीपोलराइज स्टेट में कन्वर्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अ डीपोलराइजेशन। ये भी डीपोलराइज स्टेट है, लेकिन वेव की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो अपोजिट है। अब देखिए फिर हमारे पास ये जो वेव होता है वो फिर ईवी नोड की तरफ आता है। अब देखिए पी वेव के बाद आपको एक स्ट्रेट वेव नजर आ रहा है, स्ट्रेट वेव। दिस स्ट्रेट वेव इज कॉल्ड एज अ आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। ये वेव क्यों प्रोड्यूस है, इसमें क्या रीज़न है, तो आपने ये बात याद रखना है कि ये जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है ये इसलिए प्रोड्यूस होता है कि हमारे पास ये जो एवी नोड होता है, एवी नोड, इसमें इसके जो मसल्स होते हैं, मतलब एवी नोड के जो सेल्स होते हैं वो इतने मतलब डीपोलराइज नहीं होते तो है, लेकिन वो इतने ज़्यादा एक्साइटेबल नहीं होते कि वो हमारे पास इस गैल्वानोमीटर के नीडल को क्या कर सके, मूव कर सके। मतलब इसमें ये जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है इट इंडिकेट दैट द वेव इज प्रेजेंट इन द एवी नोड, तो ये स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होता है। अब देखिए ज़रा, फिर हमारे पास ये जो वेव है ये वेव बंडल ऑफ हिस में आता है, बंडल ऑफ हिस से फिर बंडल ब्रांच में जाता है। ये देखिए ये जो बंडल ब्रांच है इससे वेव इस डायरेक्शन में जाता है,
ये जो डायरेक्शन में ये जो वेव जाता है, ये सेप्टम में, वेंट्रिकल का जो सेप्टम है उसमें वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, स्प्रेड करता है। तो सेप्टम में जो वेव की डायरेक्शन है, ज़रा देखिए, ये इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो सेप्टम में जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी वजह से हमारे पास एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। दिस नेगेटिव डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज ए क्यू वेव। तो ये जो क्यू वेव होता है, ये हमारे पास जब वेव स्प्रेड होता है थ्रू दिस बंडल ब्रांच, ये जो बंडल ऑफिस के जो दो ब्रांचेस है, ये जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है, इससे वेव सेप्टम में स्प्रेड होता है। तो ये हमारे पास ये क्यू वेव प्रोड्यूस करता है। ये क्यू वेव जो होता है, इट इंडिकेट द वेव इन द बंडल, it indicate the wave the spreading in the interventricular septum। अच्छा, इसके बाद देखिए, फिर हमारे पास ये वेव इन दो ब्रांचेस के थ्रू, ये जो लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच है, ये इनके थ्रू इस वेंट्रिकल के मसल में क्या हो जाता है, इस तरह स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल में स्प्रेड हो जाता है। जब इसमें स्प्रेड होता है तो ये एक कंबाइंड बड़ा वेव प्रोड्यूस कर लेता है, और वो कंबाइंड वेव जो होता है वो एक बड़ा वेव प्रोड्यूस होता है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन की तरफ है, वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन की तरफ है। तो इसलिए हमारे पास एक बिग वेव प्रोड्यूस हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ आर वेव। ठीक है, आर वेव, दिस इज अ क्यू आर वेव। ये क्यू आर वेव मतलब ये आर वेव प्रोड्यूस हो जाता है। फिर हमारे पास देखिए, ये आर वेव यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। ठीक है, ये इसको कहते हैं आर वेव। फिर हमारे पास देखिए, ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फिर पहुंचेगा इस हार्ट के बेस की तरफ। ये हार्ट का बेस है और ये उसका एपेक्स है। तो यहाँ जो वेव प्रोड्यूस होता है ना, उसकी डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में होगी, मतलब दे आर आल्सो अपोजिट, मतलब जो वेव स्प्रेड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन। तो इसलिए ये जो एक एस वेव प्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ एस वेव, बिकॉज दिस इंडिकेट द स्प्रेडिंग ऑफ द वेव इन द बेस ऑफ द वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल का जो बेस है उसमें स्प्रेडिंग ऑफ वेव प्रोड्यूस हो जाती है। फिर हमारे पास देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होता है, एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन यहाँ अगेन प्रोड्यूस होता है। ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन इंडिकेट करता है, देखिए ज़रा, हमारे पास अगेन ये वेंट्रिकल का मायोकार्डियल मसल्स है। ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन को हम डिस्कस करते हैं। ये वेंट्रिकल का जो मायोकार्डियल मसल है, जब ये मायोकार्डियल मसल्स देखिए वो चार्ज मूवमेंट कर रहे हैं, जो चार्ज हमने पढ़ा ना कि चार्ज मूवमेंट करता है डिपोलराइज्ड स्टेट के फॉर्म में, लेकिन जब ये फॉर एग्जांपल ये जब मूवमेंट ऑफ चार्ज होती है और वेंट्रिकल के मसल्स कंप्लीटली डिपोलराइज हो जाए, मतलब कंप्लीटली पॉजिटिव अंदर हो जाए, ठीक है, तो वेव की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी ना। मतलब देखिए, अगर इस स्टेट में तो ये वेव इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, अंदर पॉजिटिव हो रहा है ना, लेकिन जब ये कंप्लीटली डिपोलराइज हो जाए तो इसकी वजह से फिर वेव प्रोड्यूस नहीं होगा, लाइन स्ट्रेट होगा। दिस स्ट्रेट लाइन इज प्रोड्यूस, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज अ एसटी सेगमेंट। मतलब एसटी सेगमेंट जो होता है ये भी वेंट्रिकुलर सिस्टोल को इंडिकेट करता है, क्योंकि देखिए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स प्लस एस टी, ये जो सेगमेंट है ये पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल को इंडिकेट करता है। फिर हमारे पास देखिए एक नेक्स्ट वेव प्रोड्यूस होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ पॉजिटिव वेव, एंड दैट वेव इज कॉल्ड एज अ टी वेव। अब ये जो टी वेव होता है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, एक्चुअली अब हमने पढ़ा, देखिए अब वेंट्रिकल क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स दे स्टार्ट रिलैक्सेशन, ये रिलैक्स होंगे, तो वेंट्रिकल के मसल दोबारा अपने नॉर्मल हालत में आएंगे, रिलैक्सेशन काज करेंगे। तो देखिए जब ये रिलैक्स होंगे तो वो वेव जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है। लेकिन जो रिलैक्सेशन होती है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि ये कैसे होती है। हमारे पास जब रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल है, ठीक है, देखिए हमने जो वेंट्रिकल के मसल डिस्कस किए। अब देखिए दिस इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये उसके साथ अटैच्ड है,
मशीन के साथ या गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच्ड है। अब यहाँ जो है फॉर एग्जांपल नाउ वेंट्रिकल के मसल इस तरह फॉर एग्जांपल कंप्लीटली डीपोलराइज हो चुके हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ डीपोलराइज कंप्लीटली। तो इसलिए यहाँ एक स्ट्रेट वेव प्रोड्यूस होता है। हमने जो अभी पढ़ा जो जिसको कहते हैं ST सेगमेंट जिसको कहते हैं। और फिर हमारे पास इसके बाद एक ST सेगमेंट के बाद क्या होता है, एक T वेव प्रोड्यूस होता है। ये जो T वेव है ये इसलिए प्रोड्यूस होता है कि हमारे पास देखिए नाउ अब दिस इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब यहां से दोबारा चार्ज जो होगा अगेन नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन इस तरह, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है दिस इलेक्ट्रोड उसकी तरफ डायरेक्शन है। तो जो वेव है नेगेटिव वेव है ना, पॉजिटिव तो नहीं है ना। और कौन से डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जब जाएगा, देखिए ये एरिया पॉजिटिव है। ठीक है, ये ऐसा ऐसा ये ऐसा ये भी नेगेटिव होती जाएगी। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है। जिस तरह देखिए इससे पहले हमने पढ़ा, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव। तो सेम है ना, तो ये हमारे पास पॉजिटिव रिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना। तो इस तरह ये जो एरिया है, ये जो ऐसा जब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएगा या पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, तो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मतलब पॉजिटिव वेव प्रोड्यूस करेगा। ये बात याद रखिए। तो व्हेन द नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स नेगेटिव, दे शो, ये बात याद रखिए कि दे शो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ये बात याद रखिए। सो इसलिए हमारे पास ये टी वेव प्रोड्यूस होता है। तो टी वेव हमारे पास क्या करता है, दिस कंडीशन जब ये डीपोलराइज स्टेट दोबारा अपने नॉर्मल हालत में आता है, मतलब दोबारा पोलराइज्ड स्टेट में आता है। मतलब पहले पोलराइज था तो अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव था। फिर जब डीपोलराइज स्टेट में कन्वर्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आते हैं और नेगेटिव चार्जेस बाहर जाते हैं। तो इसको कहते हैं डीपोलराइज। फिर जब दोबारा डीपोलराइज स्टेट दोबारा पोलराइज स्टेट में आएगा तो इस कंडीशन को कहते हैं रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन का मतलब है कि रेस्टिंग कंडीशन, या इसको कहते हैं वेंट डायस्टोल। ये बात याद रखिए। डीपोलराइज का मतलब है सिस्टोल, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, और रीपोलराइज का मतलब है क्या, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया ECG। अच्छा, ECG के जो डिफरेंट जो वेव्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा P वेव, दे इंडिकेट द एट्रियल कंट्रैक्शन। ये बात याद रखिए, जिसको एट्रियल सिस्टोल भी कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ये वाला जो वेव है, ये कंडीशन ये स्ट्रेट जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, इसको कहते हैं PR सेगमेंट भी कहते हैं इसको, PR सेगमेंट। तो ये PR सेगमेंट जो होता है ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है। ये इंडिकेट करता है उसको, हमारे पास जब EV नोड में सिग्नल आता है तो इट इज द सिग्नल या वेव विच प्रेजेंट इन द EV नोड। ठीक है, फिर हमारे पास आता है नेगेटिव वेव, एक क्यू वेव, नेगेटिव वेव प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास क्या इंडिकेट करता है, ये हमारे पास QRS कंबाइनली ये एक्चुअली वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को इंडिकेट करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को इंडिकेट करता है। ठीक है, और ST सेगमेंट जो होता है वो कंप्लीट वेंट्रिकुलर की कंट्रैक्शन को इंडिकेट करता है, मतलब जब वेंट्रिकल के तमाम मसल डीपोलराइज हो जाए।
दिस इज ऑल्सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और फिर हमारे पास टी वेव आता है। तो टी वेव जो होता है इट इंडिकेट द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सॉरी, या उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक आम बात ये होती है कि जब आरिकल सिस्टोल कर जाए तो आरिकल की सिस्टोल के बाद आरिकुलर रिलैक्सेशन होती है। तो आरिकल डायस्टोल के लिए ये बात याद है कि कोई वेव जो होता है वो डिटेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद जो होती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है। तो जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, ये देखिए, ये जो QRS कम्प्लेक्स है ये फ़ौरन उसके बाद आता है। तो ये उस आरिकल की सिस्टोल को डायस्टोल को क्या कर लेता है, उसको छुपा लेता है, उसको कंसीव कर लेता है, सॉरी कंसील कर लेता है, मतलब वो। तो देयर इज द आरिकल डायस्टोल के लिए there is no such wave produced for auricular diastole। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ECG वेव और ECG प्रोसेस। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।